नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। आप इस एटलस का लेक्चर प्राप्त कर रहे हैं। आज का यह छठा या सातवां लेक्चर होगा। एटलस के माध्यम से, मैप के माध्यम से आप इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व को पढ़ाया जाएगा। आप भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें 9709974739 पर। ठीक है, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। व्हाट्सअप पर भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा लेक्चर राजस्थान वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को देखा था, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इतना को हम लोगों ने देख लिया है। आगे नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे। चलिए नीचे पीडीएफ में हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा राज्य हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका पूरा कर चुके होंगे, जितना भी टास्क आप लोगों को मिला था खुद से लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिक्किम को, उसके बाद पश्चिम बंगाल को, उसके बाद पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को। ठीक है, तो सिक्किम में आप मोबाइल को थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ इसमें सीधा नहीं हो सकता है, तो हम लोग यूं ही ऐसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका हो जाएगा सिक्किम की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो यहाँ पर नेपाल है, इधर भूटान है और ऊपर में चीन है। तो 3 देश के साथ सिक्किम की सीमा लगती है। कितने देश के साथ? 3 देश के साथ। ठीक है, और ये देखिए बांग्लादेश है यहाँ पर नीचे में, तो बांग्लादेश के साथ सिक्किम की सीमा लगती है? नहीं लगती है, केवल एक राज्य से लगती है, वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से केवल एक राज्य से इसकी सीमा लग रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सिक्किम में एक नेशनल पार्क यहाँ पर दिख रहा होगा, जहाँ पर हिरन चल रहा है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। यहाँ पर और भी बहुत सारे शहर है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे में एक शहर है जो बंगाल के पास है, जिसका नाम है दार्जिलिंग, और नीचे में यहाँ पर तिस्ता नदी लिखा हुआ है। तिस्ता नाम की एक नदी है जो सिक्किम से निकल करके ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम लोग जमुना नाम से जानते हैं, यहाँ पर जमुना लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिक्किम को और भी हम लोग इसका फिजिकल मैप में हम लोग देखेंगे कि फिजिकल मैप में यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, दर्रा वगैरह सबको भी देखेंगे, ग्लेशियर वगैरह सब, और कौन कौन सी चोटी है यहाँ पर, इसका फिजिकल मैप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तत्काल नीचे आते हैं हम लोग। नीचे में देखिए यहाँ पर एक नदी लिखा है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा आपका सिक्किम से ही निकल करके इधर से जाती है, बिहार के पूर्णिया होते हुए आकर के गंगा में मिल जाती है। यही नदी है गंगा। गंगा आकर के आगे बढ़ती है, जिसका नाम है यहाँ पर पद्मा लिखा हुआ। ठीक है, तो दार्जिलिंग कहाँ पर है? ये आपका WB पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और आगे बढ़िए, ये जो गंगा नदी ये बिहार से होते हुए आती है। आगे बढ़ती है गंगा नदी, यहाँ पर देखिए बिहार होते हुए क्रॉस करती है, कहाँ पर जाकर के चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में देखिए इस गंगा को किस नाम से हम लोग जानते हैं? यहाँ पर दिख रहा होगा पद्मा के नाम से। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र इधर से आकर के मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में हम लोग जानते हैं जमुना नाम से जानते हैं, जमुना। और गंगा नदी को हम लोग पद्मा नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए पद्मा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह जब आकर के बंगाली खाड़ी में मिलती है, यहाँ पर गंगा का मुहायना इसी को कहते हैं। और सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जो मिल रहे हैं, इसी को डेल्टा वाला क्षेत्र कहते हैं। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहायने पर स्थित है, यह डेल्टाई क्षेत्र। जितने भी छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, ये डेल्टा वाला क्षेत्र है। और विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहायना। और यह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में यह दिखेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल को हम लोग देख रहे थे, पश्चिम बंगाल को और थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल दिख रहा है आप लोगों को। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
मुर्शिदाबाद यहाँ पर दिख रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर ब्लैक कलर का झंडा भी है। और यहाँ पर देखिए शांति निकेतन, यह भी दिख रहा होगा, लाल कलर का झंडा है, ठीक है। और इधर आपका बड़ाकर बरकेश्वर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर शांति निकेतन है। यहाँ पर देखिए दामोदर नाम की एक नदी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दिख रहा है। ये सारा कुछ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। वर्धमान जिला कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुर्गापुर दिखेगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट भी कहाँ है? जो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। ये आपका है दुर्गापुर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बैरकपुर दिख रहा है। बैरकपुर, आपको याद होगा कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बैरकपुर पश्चिम बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पहुंचा था मेरठ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हावड़ा एक बंदरगाह है, हावड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए हल्दिया एक बंदरगाह है। ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। वीडियो को स्टॉप कर करके लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में है। और एक बंदरगाह देखने को मिलेगा यहाँ पर, डायमंड हार्बर बंदरगाह। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, डायमंड हार्बर बंदरगाह है इसी जगह पे। चलिए ये देखिए डायमंड हार्बर बंदरगाह है और नीचे में ये आपका हल्दिया बंदरगाह है, ठीक है। दीघा नाम का प्लेस यहीं पर है। और भी बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे। इसका एटलस आपको ऑफलाइन मंगा लीजिए, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लोथिया एक नेशनल पार्क है, लोथिया नेशनल पार्क। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर देखिए आपको सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व दिखेगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में है। यहाँ पर देखिए सजने खाली, ये पक्षी अभ्यारण्य है। सजने खाली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। नोथिया नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। इन सभी के आंसर क्या हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर देखिए झारखंड से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से। और यहीं पर मैथन जलाशय है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ाकर नदी आकर के आगे बन जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पश्चिम बंगाल में कुछ खास चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा आपको। इधर पूर्वोत्तर राज्य में हम लोग चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पूर्व में आपका कौन सा राज्य मिल जाएगा? यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सीमा दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर के इधर तक है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देश से लगती है, उसके बाद कितने राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भूटान से लग रही है, चीन से लग रही है, चीन से यहाँ तक लगती है, और म्यांमार से भी लगती है। तो 3 देश से इसकी सीमा लग रही है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने से लगती है? 3 देश के साथ लगती है। उसी प्रकार से यहाँ पर असम की सीमा को भी हम प्रश्न बना सकते हैं कि असम की सीमा कितने देश से लगती है। यहाँ पर भूटान एक हो गया। क्या चीन से लगती है असम की सीमा? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है। तो असम की सीमा चीन से कहीं पर भी नहीं लगती है। यह है आपका असम, ठीक है। असम की सीमा चीन से कहीं पर भी नहीं लगती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश को नहीं, सबसे पहले हम लोग आते हैं असम में। असम में देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर देखिए मानस एक टाइगर रिजर्व है। यह किस राज्य में है? असम राज्य में। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? असम राज्य में है। और ये जो नदी है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीचों बीच से होकर के आती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। यहाँ पर इसका नाम है जमुना, ठीक है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का डिटेल हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद देखेंगे। वीडियो को स्टॉप कीजिए और प्रश्न को लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? असम राज्य में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है?
असम राज्य में है। ये जो सनोई रुपई दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। सनोई रुपई नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर देखिए मजुली नाम का एक द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, वह भी असम में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है यह मजुली द्वीप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए असम का जो सबसे पूर्वी इलाका है यहाँ पर डिगबोई है और यहाँ पर तिनसुकिया है। डिगबोई भारत का जो सबसे पहला तेल शोधक कारखाना है वो असम के डिगबोई में ही लगाया गया था। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना वगैरह सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है वो असम के डिगबोई में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये जो नदी है दिहांग नाम से प्रवेश करती है, इसी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये दिहांग जो नदी है आगे जाकर के यही बन जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और भी सुब्रनसिरी, दोबांग, इधर से देखिए यहाँ पर लोहित है। लोहित नदी पर ही एक पुल बनाया गया है, धौला सादिया पुल, अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए लोहित नदी है, पूछा भी गया था बीपीएससी में प्रश्न कि लोहित किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दिहांग ही नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। सुब्रनसिरी किसकी सहायक नदी, यहाँ पर देख लीजिए सुब्रनसिरी किसकी सहायक नदी है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। सुब्रनसिरी किसकी सहायक नदी है, ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और भी छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती है, इसका बड़ा वाला मैप में आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सनोई रुपई नेशनल पार्क आपने देख लिया। ऊपर में देखिए, यहाँ पर देखिए एक परशुराम कुंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर परशुराम कुंड है। ठीक है, और सबसे जो पूरब का जिला है वो है हवाई, और वलांगो सबसे पूरब का एक शहर है जो भारत का सबसे पूरब में है। ठीक है, म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, चीन से ऊपर में सीमा लगती है और भूटान से इधर सीमा लगती है। कुल मिलाकर के अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देश के साथ लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर राज्य को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है मिजोरम, यह है मणिपुर, यह है नागालैंड और यह है अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न एक बार पूछा गया था कि म्यांमार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो इस तरह से इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य म्यांमार से लग रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी राज्य लगते हैं। इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा भी गुजर रही है पूर्वोत्तर के 2 राज्यों से। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, पूर्वोत्तर के 2 राज्यों से। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको त्रिपुरा और मिजोरम से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, यहाँ से लेकर के इस तरह से ऐसे 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। मिजोरम की सीमा इधर आपका म्यांमार से भी लगती है और पश्चिम बांग्लादेश से भी लगती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, मणिपुर को देखते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ पर एक कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, कायबुल लामजाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक लोकटक नाम का झील है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोकटक नाम का झील है या झूलता हुआ झील है। यहाँ पर भारत का पहला झूलता हुआ स्कूल भी खोला गया था। ठीक है, और यह है आपका कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो भारत का झूलता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है। ठीक है, मारलेन नेशनल पार्क कहाँ है, यह आपका मिजोरम राज्य में है, मारलेन नेशनल पार्क। ठीक है, और नागालैंड में कुछ दिख नहीं रहा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। किस किस राज्य से इसकी सीमा लग रही है वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये जो असम है, असम को देखिए जरा सा,
ये जो असम है, असम की सीमा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से लगती है। ध्यान देने योग्य बात है, असम की सीमा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से लगती है, ये देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक कि आपका सिक्किम की सीमा केवल एक राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल, और असम की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है। यहाँ पर जल्दापारा टाइगर रिजर्व है, वो किस में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सीमा सबसे लंबी किसके साथ लगती है? तो ये है आपका बांग्लादेश। यहाँ देखिए, इतना दूर घूमने के बाद, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी सीमा लगती है, और कुल लंबाई इसकी 6900 के आसपास है। देख लीजिएगा आप लोग इसको। भारत की सबसे लंबी सीमा इसी के साथ लगती है, और भारत का सबसे लंबी सीमा अगर राज्य है वो है पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेघालय में आते हैं। मेघालय राज्य को देखिए, मेघों का घर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेघालय। ठीक है, यहाँ पर चेरापूंजी है, मासिन नाम है, मासिन नाम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और इसका जब फिजिकल मैप हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ी मिलेगी, जो मेघालय राज्य में ही है। और गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ी जनजाति और वहाँ की भाषा भी है मेघालय की। ठीक है, तो यह आपका मेघालय, केवल एक राज्य से इसकी सीमा लगती है, इसका नाम है असम। और बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, देख लीजिए एक बार। पांच राज्य कौन कौन है? एक है आपका पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर है मेघालय। ठीक है, और ये है असम, 3 हो गया। त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इससे सीमा बांग्लादेश की नहीं लगती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और भूटान से भी बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, म्यांमार से बांग्लादेश की सीमा लगती है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका फिजिकल मैप को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। फिजिकल मैप से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मेघालय राज्य। अभी जो हम बता रहे थे कि गारो, खासी, जयंतिया नाम की यहाँ पर एक पहाड़ी है, देखिए यहाँ पर गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है और जयंतिया पहाड़ी है, ये मेघालय राज्य में ही है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, मनास नाम का एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ज़्यादा प्रश्न आपके फिजिकल मैप से ही पूछे जाते हैं, तो फिजिकल मैप को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।